हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 20 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.5 है, इंटीग्रल चैप्टर। इंटीग्रल को हिंदी में हम समाकलन बोलते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1/e⁻x-1। इसका स्टेटमेंट है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21। 1 से 21 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। इसका इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं। आपका 1/e⁻x-1 dx हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नोमिनेटर और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा तो होगा e⁻x इंटू e⁻x-1 हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई, डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन e⁻x। ठीक है, आगे आपका ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं लेट e⁻x इक्वल टू टी ले लेते हैं। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका e⁻x dx इक्वल टू आपका dt आ जाएगा। अब dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, आपका dt बाई e⁻x आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट में पुट कर लेंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा e⁻x, नीचे आपका t हो जाएगा, t-1 हो जाएगा dt बाई e⁻x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 1 आपका आ जाएगा t इंटू t-1 हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, t-1 dt आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कैसे लिखते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे 1/t इंटू t-1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा a/t प्लस b/, हो जाएगा t-1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आपका t इंटू t-1 इक्वल टू t इंटू t-1, ये इंटू हो जाएगा आपका t-1 प्लस bt हो जाएगा। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू a t-a प्लस bt हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। कंपेयर ऑन बोथ साइड कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो कंपेयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा माइनस a इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू वैल्यू आ गया -1। ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, अब a इक्वल टू -1 आ गया तो a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 a इक्वल टू -1। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया 1। यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, a और b का वैल्यू हमारा निकल गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको रख के इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या है आपका, a का वैल्यू माइनस में है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt आ जाएगा। ठीक है, प्लस b का वैल्यू प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, इंटीग्रेशन 1 बाई क्या है t-1 dt आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस हो जाएगा आपका लॉग मॉड t-1 प्लस सी हो जाएगा। इसको लॉग के फंक्शन पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका लॉग मॉड t-1 बाई टी हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होता है। ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ से आएंगे तो क्या होगा हमारा लॉग टी का वैल्यू क्या रखे थे, टी इक्वल टू हम रखे थे e⁻x, तो हो जाएगा आपका e⁻x-1 बाई e⁻x प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम आपको रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/e⁻x-1 दिया हुआ है। ठीक है, आपका संकेत या हिंस दिया हुआ है।
ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/e⁻x - 1 dx हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में e⁻x से, मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा फंक्शन ये आ गया। e⁻x इक्वल टू टी मान लिया, ठीक, ठीक है। e⁻x इक्वल टू टी माने हैं तो हमारा इंटीग्रेशन dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया। और जब dx का वैल्यू निकल जाएगा तो इस इंटीग्रेशन में पुट करके हम इंटीग्रेशन को यहाँ से e⁻x ऊपर नोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, टी इंटू टी माइनस 1 dt आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन पर रखेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन पर रेशनल टू पार्शियल फ्रैक्शन पर रख के ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और हम इंटीग्रेट में रख के इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसका दो और क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसको भी हम सोल्व करके देखते हैं। इसको पहले आप नोट कीजिए, कोई भी स्टेप में डाउट हो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आता है हमारा एमसी का टाइप क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 22 एंड 23। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रश्न 22 एवं 23 में सही उत्तर का चयन कीजिए। आते हैं, अभी 22 देखते हैं, उसके बाद इसका 23 या 23 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x/x-1 x-2 dx इक्वल टू, आपका ऑप्शन दिया है log x-1 का होल स्क्वायर बाई x-2 प्लस सी, इसके बाद दिया है log मॉड x-2 का होल स्क्वायर बाई x-1 प्लस सी, उसके बाद दिया है log मॉड x-1 x-2 का होल स्क्वायर प्लस सी, उसके बाद दिया है log मॉड x-1 x-2 प्लस सी दिया हुआ। ठीक है, देखते हैं इसका इंटीग्रेट कैसे करते हैं, हम ध्यान से देखेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं आपका x/x-1 x-2 dx कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। x/y हो जाएगा x-1 x-2 हो जाएगा इक्वल टू a/x-1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b/x-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब एलसीएम ले लेंगे, x/y हो जाएगा आपका x-1 x-2 इक्वल टू हो जाएगा आपका x-1 इंटू x-2 हो जाएगा। अब a इंटू क्या हो जाएगा आपका x-2 प्लस b इंटू हो जाएगा x-1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका ax-2a प्लस bx-b। अब कर लेंगे कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस b इक्वल टू 1 समीकरण 1। ठीक है, -2a माइनस b इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब कर लेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लेंगे। ठीक है, तो a प्लस b इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 2a माइनस b इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा -a इक्वल टू, अब ऐड किए ना, ठीक है, यहाँ से 1 बच जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा आ गया -1, इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारा -1। अब a का वैल्यू अभी इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो a इक्वल टू -1 पुट इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा -1 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये b का वैल्यू निकल गया, तो इसको अब इंटीग्रेट कर लेंगे डायरेक्ट। इंटीग्रेट कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे आप। ये का वैल्यू क्या है -1, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 1/x-1 dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 है, 1/x-2 dx हो जाएगा। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x-1 बचेगा प्लस 2 लॉग मॉड x-2 बचेगा प्लस c हो जाएगा। अब इसका इसका हम अगर हम इसका बेस सेम करना है तो क्या करेंगे हम, आपका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x-1 प्लस हो जाएगा आपका लॉग मॉड x-2 का होल स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। अब ऐसा लिख लेते हैं इसको, लॉग मॉड लॉग फंक्शन में आपका x-2 का होल स्क्वायर बाई x-1 प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन आपका क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, हमारा आंसर हो गया। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में आपका
जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का जो टाइप होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसमें दो क्वेश्चन मिलाकर एक लॉन्ग टाइप अगर 5 मार्क्स का है तो आपको एक क्वेश्चन उसमें से इसमें से दे देगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना दिया हुआ है एमसीक्यू टाइप उस पर उसको भी आप देखते चलेंगे। इसको आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर एक और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का 23, उसको हम देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/x into x² + 1 dx इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है log mod x माइनस 1/2 log x² + 1 + c दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ है log mod b ऑप्शन mod x प्लस 1/2 log mod x² + 1 + c दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है c में माइनस log mod x प्लस 1/2 log x² + 1 + c दिया हुआ है, उसके बाद d में ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 log mod x प्लस log x + 1 + c दिया हुआ है। देखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया जाए, क्वेश्चन में अगर डाटा चेंज कर दे तो आपको सोल्व करने में कठिनाई होगी। इसको हम सब्जेक्टिव टाइप से सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे देख सोल्व करना है। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन के लिख लेना है, जो है 1/x into x² + 1 dx है, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x into x² + 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका a/x प्लस bx प्लस c/x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे आप, 1/x into x² + 1 इक्वल टू a इंटू हो जाएगा आपका x² + 1 प्लस bx प्लस c इंटू हो जाएगा आपका x, ठीक है। x इंटू हो जाएगा आपका x² + 1। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इससे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, आप देखेंगे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा 1 इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे x² प्लस a प्लस bx² प्लस cx, ठीक है। अब कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। तो कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो x² है bx² है, ठीक हो जाएगा आपका a प्लस b इक्वल टू, तो आपका 0 आ जाएगा, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ से x कोफिशिएंट में c है तो आपका क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 0 आ जाएगा, c इक्वल टू का वैल्यू c का निकल गया। उसके बाद क्या आ गया, a इक्वल टू आपका 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे a है, a का कोफिशिएंट 1 है, 1 आ गया, ठीक है। 1 आ गया, अब हम क्या करेंगे, b का वैल्यू और फाइंड कर लेंगे। तो b का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। तो a इक्वल टू पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो 1 प्लस b इक्वल टू 0, हमारा b का वैल्यू यहाँ से क्या है, -1 हो जाएगा। b का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -1। यहाँ से a और b c तीनों का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। b का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू आपका 0 आया, ठीक है। अब सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम a का वैल्यू 1 है, 1 को कॉमन रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई आपका क्या है, x है, x dx हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका क्या, b का वैल्यू b हो जाएगा ना, प्लस अभी रखते हैं bx है, तो b के जगह पे आपका 1 है, x प्लस c के जगह पे 0 है, भाई x² + 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमारा 1 यहाँ पे b का वैल्यू -1 है ना, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x/x² + 1 dx हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखेंगे, x² = t, यहाँ देखते हैं, लेट x² = x² + 1 इक्वल टू हम t ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू आ जाएगा dt आ जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, dt/2x आ जाएगा। तभी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा इसका हो जाएगा आपका 1/x dx, इसको अभी सेम रखते हैं, बाई हो जाएगा आपका x/t dt आपका हो जाएगा 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा,
ठीक है। अब इसको एक स्टेप और लिखते हैं, 1/x dx, ठीक है, माइनस 1/2 तो हमारा कॉमन हो जाएगा, 1/t बच जाएगा, ठीक है, dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t माइनस 1/2 लॉग मॉड t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। t का वैल्यू पुट कर लेंगे, लॉग मॉड x माइनस 1/2 लॉग मॉड t का वैल्यू क्या है आपका, x² + 1 प्लस सी हो जाएगा। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या है आपका यहाँ पे, ए का वैल्यू हमारा, ए का वैल्यू हमारा था लॉग। अब देखेंगे लॉग मॉड x प्लस 1/2 लॉग x² + 1, हमारा वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है बी, वैल्यू हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है बी, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे तो वैल्यू log mod x माइनस 1/2 log mod x² + 2 हो जाएगा, ठीक है। भाई log mod x माइनस है ना, ये प्लस है, बी नहीं, सी ए कर रहा है, सॉरी, हमारा वैल्यू ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, ये प्लस वाला साइन है, हमारा माइनस वाला साइन का रिजल्ट आया, ठीक है। इसका एक बार फिर से हम समझाते हैं, क्या क्वेश्चन, 1/x × x² + 1 dx है, ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन से एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कल से आपका एक एक्सरसाइज आपका 7.5 यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 7.6 को हम कंटिन्यू करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रल का अल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। जो भी क्वेश्चन से डाउट हो कहीं से, आप डायरेक्ट वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।